जंगल और जंगली इलाकों के विशेषज्ञ बेयर इस बार एक समुद्री टापू पर पहुंचे हैं, जहां उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया। यहां उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं, क्योंकि चारों तरफ नारियल के पेड़ है। बेयर नारियल तोड़कर उसका रस पीते हैं और कभी-कभी मस्ती में नारियल को फुटबॉल की तरह किक भी कर देते हैं। टापू पर मौजूद विशाल ताड़ के पत्तों से उन्होंने जंगली आश्रय बनाया। बेयर की चपलता किसी बंदर से कम नहीं, वो पेड़ों पर चढ़ने उतरने में माहिर है। टापू पर बांस भी खूब है, जिन्हें इकट्ठा करके वो छोटी सी नाव बना लेते हैं। समुद्र में नाव चलाने का सपना देखने वाले बेयर ने फटाफट काम शुरू कर दिया। सबसे पहले आराम करने के लिए बेयर ने एक प्राकृतिक झूला बनाया। अपने ड्रैगन चाकू से बांस को कई टुकड़ों में काटा और उन्हें फैलाकर झूले का ढांचा तैयार किया। फिर समुद्र तट से रस्सियां इकट्ठा की और झूले के दोनों सिरों को पेड़ों से बांध दिया। झूला थोड़ा कड़ा था और बैठने में थोड़ा असहज भी, लेकिन काफी मजबूत था। ठंडी हवा से बचने के लिए बेयर ने ताड़ के पत्तों की एक परत झूले पर बिछाई। रात में समुद्री हवा से बचने के लिए उन्होंने पास में एक साधारण हवा रोकने वाली दीवार भी बनाई, जो न सिर्फ हवा को रोकती थी, बल्कि रेत के कणों से भी बचाव करती थी। बांस और ताड़ के पत्तों को रस्सियों से मजबूती से बांधा गया, ताकि रात में सांप, चूहे या कीड़े मकोड़ों से बचा जा सके। आश्रय तैयार होने के बाद बेयर ने खाने की तलाश शुरू की। समुद्र तट पर उन्हें शार्क के शिकार का बचा हुआ हिस्सा मिला, जिसमें से मछली की हड्डी निकालकर उन्होंने मछली पकड़ने का हुक बनाया। इस हुक को बांस की छड़ी पर रस्सी से बांधा। फिर एक छोटी मछली पकड़ी, जिसे वो चारा बनाकर समुद्र में फेंकते हैं। समुद्र तट पर बैठकर हवा का मजा लेते हुए वो मछली पकड़ने का इंतजार करते हैं। आखिरकार सूरज ढलते वक्त उनकी मेहनत रंग लाती है। एक अच्छी खासी मछली उनके हुक में फंस जाती है, जो उनके लिए कई भोजन के लिए काफी थी। बेचारा कैमरामैन तो हवा के झोंकों में ठिठुरता रह गया, क्योंकि सारा खाना बेयर के हिस्से आया। रात में बेयर ने सूखे नारियल के छिलकों को इकट्ठा किया और चकमक पत्थर से आग जलाई। अपनी चाकू की मदद से मछली को साफ किया और उसे आग पर भून लिया। बिना नमक मसाले के बेयर को मछली का असली स्वाद ही पसंद है। रात गहराते ही भुनी मछली की खुशबू चारों तरफ फैल गई। मछली बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम थी, बिना किसी कांटे के। इसका प्रोटीन गोश्त से भी कई गुना बेहतर था। बेयर ने मछली का हर टुकड़ा मजे से खाया और समुद्र के इस तोहफे की तारीफ की। अगले दिन बेयर फिर समुद्र की सैर पर निकले। इस बार उन्हें तो बड़ी सफेद शार्क दिखी, जिनका आकार 2 मीटर से भी ज्यादा था। बेयर की आंखें चमक उठी और वो शार्क को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। अगर शार्क तेजी से भाग न गई होती, तो बेयर सुबह सुबह शार्क का भोज जरूर उड़ाते। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक समुद्री गुफा मिली, जिसमें ढेर सारी उपयोगी चीजें थी। बेयर ने सब कुछ बैग में डाला, क्योंकि ये समुद्र में सफर के काम आ सकता था। लंबी यात्रा के लिए बेयर ने एक बांस की नाव बनाई, जिसे उन्होंने धूल मुक्त नाव का नाम दिया। मोटे बांस को काटकर, रस्सियों से बांधकर और ताड़ के पत्तों से पाल बनाकर उन्होंने नाव तैयार की। ये नाव इतनी मजबूत थी कि बढ़ई का गुरु लुभान भी तारीफ करता। नाव तैयार होने के बाद बेयर ने एक नारियल खाकर ताकत जुटाई और समुद्र में उतर गए। शुरू में तो सब ठीक था और वो शार्क से भी बच निकले, लेकिन आधे घंटे बाद तेज हवाएं चलने लगी, जो तूफान का संकेत थी। एक लहर में बेयर पानी में गिर पड़े और शार्क का नाश्ता बनते बनते बचे। आखिरकार वो तट पर पहुंचे और नाव छोड़कर तैरकर किनारे आ गए। किनारे पर पहुंचकर बेयर ने पहाड़ की चढ़ाई शुरू की। कई मुश्किलों के बाद वो चोटी पर पहुंचे। तभी एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। बेयर को बचाव दल मिल गया। वो हेलीकॉप्टर में सवार होकर खुशी खुशी वापस लौटे।